29 तारीख को बता दें कि मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ फेसबुक पर लाइव होकर यहां पर किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाकर के एक युवक बैठा हुआ नजर आया। जनसंख्या फाउंडेशन का अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है मनुपाल बंसल इसका नाम है। विनयपुर गांव की मस्जिद का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बागपत से सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि विजय भी हमारे साथ होंगे। इसी खबर पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले सनुज का रुख करते हैं। सनुज, क्या है आखिरकार पूरा मामला? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है, इसने अपनी के भीतर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और वहीं पर अपने मोबाइल से दूसरा मोबाइल है और दूसरे मोबाइल से हनुमान चालीसा वहां पर बजाई जा रही है। और ये वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर इस शख्स ने, मनुपाल बंसल नाम के शख्स ने वीडियो वायरल कर दी। देखिए, कहीं ना कहीं बागपत की 4 फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश की गई है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना ही शौक है तो मुझे लगता है कि किसी मंदिर में जाकर पढ़ा जा सकता था। हनुमान चालीसा हम अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया की साइट पर लिखा है कि मैंने इजाजत लेकर पढ़ा। अगर आपने इजाजत लेकर पढ़ा था तो फिर मनुपाल को सोशल साइट पर ये वीडियो वायरल करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की एक साजिश की जा रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर फिर से कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ पुलिस को कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का किसी को अधिकार नहीं। मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और मंदिरों में पूजा की जाती है। तो ऐसे में मनुपाल नाम के शख्स ने अचानक से खुद को हाईलाइट करने का भी ये उसका एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। और अगर इस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की और उसके बाद अपने व्यूज और अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए एक साजिश हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने वीडियो को कब्जे में ले लिया है और जो शख्स है उसके बारे में तमाम जानकारियां पुलिस को लग गई। और मुझे लगता है कि एसपी बागपत अभिषेक सिंह जिस तरीके से अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जा सकते हैं तो जल्दी इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी मथुरा के हमारे संवाददाता हैं, वो अभी दिखा रहे थे कई और जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये मामले अचानक से बढ़ते जा रहे हैं और देखिए, जरा सी भी लापरवाही और जरा सी भी चूक कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती है। इस समय प्रदेश पूरी तरीके से शांत चला, कहीं कोई इस तरह की कोई ऐसी सांप्रदायिक जो बात है वो कहीं निकल कर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि वो माहौल को इस तरीके से खराब करने की कोशिश भी ना कर सके और इस बारे में कहीं ना कहीं सोचे और लोगों को भी आगे आना होगा। बिल्कुल सनुज, ये एक तरह से देखा जा रहा है कि जो पहले मस्जिद में मंदिर में नमाज अदा की गई थी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई। अब वे लोग जेल में हैं, लेकिन शायद उसी का जवाब देने के लिए और इसी मानसिकता की वजह से ऐसा किया गया हो। हालांकि पुलिस जांच का विषय है और पुलिस जैसे इसे जांच करेगी तमाम तथ्य सामने आएंगे। यह भी सामने आएगा कि आखिरकार क्या इस तरह की घटनाओं के पीछे कोई है जो यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहा है। इस पर हम बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके साथ, मथुरा का रुख करता हूं। रविंद्र हमारे साथ है, रविंद्र सिंह मथुरा से। रविंद्र, मथुरा में क्या वाकया पेश आया है? पहले हमने देखा कि एक मंदिर में नमाज अदा की गई थी और अब जो खबर आई है कि मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा यहां पर भी पढ़ी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 29 तारीख और उसके बाद चोरी छुपे वहां जाकर नमाज अदा करते हैं। उसके बाद जो ट्रेंड अब देखा गया है वो धीरे धीरे मथुरा से बढ़कर पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। जिस तरह से बागपत में एक मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, तो वहीं कल मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद के अंदर जाकर 4 युवकों द्वारा वहां पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आग है अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है। अगर इसको जल्द ही काबू नहीं किया गया तो ये आग और बढ़ते बढ़ते काफी विकराल रूप ले सकती है। भले ही मथुरा या जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो सख्त दावे कर रहा हो कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो आग अब सुलगी है वो किस तरह से बुझेगी उसके लिए प्रशासन को बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं अगर मथुरा की बात करूं तो 29 तारीख को नंद भवन में जिस तरह से युवकों द्वारा जो नमाज है उसे अदा किया गया, उसके बाद
कल मथुरा के गोवर्धन इलाके में जो ईदगाह में जो हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, भले ही पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, फैजल की भी गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन फैजल से जुड़े तार जो जिस तरह से निकल के सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। फैजल के बारे में जिस तरह से पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं फैजल का जो रुख रहा है वो एंटी गवर्नमेंट रहा है। जिस तरह से सीए और एनआईसी का विरोध जहां हुआ था, तो जो फैजल है वो वहां शाहीन बाग में भी इस पूरी मुहिम को कंट्रोल करता नजर आया था, उसमें पूरी तरह से भागीदारी करता नजर आया था। तो कहीं ना कहीं जो मथुरा प्रशासन है उसे शक है कि जो फैजल द्वारा किया गया कृत्य है वो कहीं ना कहीं विदेशी तार इसके साथ जुड़े हुए हैं। पीएफआई और अन्य संगठनों से भी इसका कोई संबंध हो सकता है। तो पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से जांच कर रही है, कड़ी दर कड़ी जांच कर रही है। जिस तरह की तस्वीरें अब सामने निकल कर आई हैं कि फैजल सीए और शाहीन बाग जैसे पूरे आंदोलन में सहयोगी रहा था, और उसके बाद उसकी अचानक से जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था निकल कर आती है, और आस्था के बाद वो मंदिर में जाता है, मंदिर में दर्शन करने के बाद वो वहां नमाज पढ़ता है। तो लोगों का ये भी मानना है कि फैजल के द्वारा ना तो जो किसी मंदिर में जाके पूजा करने का कोई वीडियो या फोटो वायरल किया गया, सिर्फ नमाज अदा करने का ही फोटो जो वायरल किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सोची समझी साजिश यहाँ नजर आ रही है। जी, मंदिर में नमाज अदा करने वाले जेल में हैं, और अब जो मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि फैजल जैसे लोग हर जगह पर है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे आप उनका नाम फैजल कहिए या फिर सौरभ लंबरदार कहिए, राघव मित्तल कहिए, ऐसे जो गुंडे मवाली किस्म के लोग हैं वो हर जगह पर हैं। क्या इन लोगों पर भी कोई कार्रवाई हुई है? जिस तरह से मथुरा के गोवर्धन में 4 युवकों द्वारा मस्जिद में जाकर जो पाठ किया गया है, उसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। और जो सोशल मीडिया पे उन्होंने फोटो वायरल किए थे, पुलिस ने जाके सबसे पहले उन फोटो को डिलीट कराया है। जो वायरल फोटो थे उन्हें डिलीट कराया है, जिससे जो आग अब भड़क रही है उसे शांत किया जा सके, रोक सका जाए। उनकी गिरफ्तारी की गई और उसे जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया गया। भले ही पुलिस इस कार्रवाई से संतुष्ट हो, पुलिस ये कह रही, दावा कर रही हो कि बिल्कुल रविंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। विजय का रुख करते हैं, राजधानी लखनऊ से विजय हमारे साथ है। विजय, ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं? चाहे हम फैजल की बात करें, राघव मित्तल की बात करें, सौरभ लंबरदार की बात करें, इनको हमें धर्मों के नाम के आधार पर और नामों के आधार पर देखने के बजाय उन तत्वों के तौर पर देखना चाहिए जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं हेमंत इन पूरे विषय को अगर देखा जाए ध्यान से। सबसे पहले ये कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे फैजल के बारे में भी जानकारी आ रही थी कि फैजल इसके पहले भी कई सारे ऐसे मुहिमों में भाग ले चुका है जहाँ पर उसका नाम उतना अच्छे तरह से लोग नहीं जान पाए थे। और जाहिर है कि यहाँ पर इस तरह से मंदिर में अगर उसने नमाज अदा की तो कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में वो लोकल हीरो बनने की उसकी पूरी कोशिश थी, जिसमें वो कामयाब रहा। क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जिस तरह से उसे प्रचार मिला है, जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हुई है कि मथुरा के मंदिर में नमाज अदा की गई, तो इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी थी। वहीं अगर दूसरे पक्ष की हम बात करें कि जो 4 युवकों ने यहाँ पर मथुरा की ईदगाह में जाकर के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो वो भी वही पूरी कोशिश थी कि लोकल लेवल पे हीरो बनने की पूरी कोशिश। हालांकि ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरे प्रदेश में ये आग जो है वो एक बीमारी की तरह फैलेगी और हर कोई इसको करना चाहेगा, हर कोई लोकल हीरो बनना चाहेगा, हर कोई जो है वो अपने लेवल पे वाहवाही यहाँ पर बटोरने की पूरी कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसके बाद दूसरा कोई इस चीज को करने से डरे। क्योंकि यहाँ पर अगर धाराएं सख्त नहीं की जाती हैं, यहाँ पर अगर पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की सख्ती नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के धार्मिक उन्माद भी फैल सकता है पूरे प्रदेश में, और इसका खामियाजा सरकार को एक बड़े भुगतान के रूप में देना पड़ सकता है। क्योंकि इसकी शुरुआत भले ही मथुरा से हुई हो, लेकिन बागपत पे भी इसकी आंच पहुंची है, बागपत पे भी एक घटना देखने को मिली, और मुझे लग रहा है कि इसी पर ही इसकी इतिश्री हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर अन्य जिलों तक इसकी आग पहुंची है, अन्य जिलों में बिल्कुल विजय, उम्मीद है कि चाहे कोई भी इस तरह का काम करे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सनुज आपका, रविंद्र आपका भी।